भूगोल की क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं प्रतिमा गौड़ कक्षा 12 के भूगोल की दूसरी किताब भारत लोक अर्थव्यवस्था का दूसरा अध्याय प्रवास के क्वेश्चन आंसर की चर्चा करेंगे। पिछले वीडियो में हमने इस लेसन को डिटेल में पढ़ाया है। उसे देखने के लिए ऊपर आई बटन को दबाएं। आइए शुरू करते हैं प्रवास का क्वेश्चन आंसर। यहाँ पे कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं जो बोर्ड परीक्षा पर आधारित हैं। जिसका पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है। इसके 4 विकल्प दिए हुए हैं। इसका उत्तर है काम और रोजगार। खा आंसर सही है, क्योंकि पुरुष अधिकतर काम और रोजगार की तलाश में गांव से शहर की ओर या छोटे नगरों से बड़े नगर की ओर प्रवास करते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं। इसका विकल्प ग सही है, महाराष्ट्र, क्योंकि महाराष्ट्र भारत में ऐसा राज्य है जहां पर सर्वाधिक प्रवासी जाते हैं काम और रोजगार की तलाश में। अगला प्रश्न है, भारत में प्रवास की निम्नलिखित धाराओं में से कौन सी एक धारा पुरुष प्रधान है। इसका विकल्प ग सही है, ग्रामीण से नगरीय, क्योंकि गांव से नगर की ओर सर्वाधिक संख्या में पुरुष ही प्रवास करते हैं काम और रोजगार की तलाश में। अगला प्रश्न देखते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न ये भी है, निम्नलिखित में से किस नगरीय समूहन में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है। इसके 3 विकल्प दिए हैं। इसका विकल्प का सही है, मुंबई नगरीय समूहन, क्योंकि मुंबई नगर ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या को अपनी तरफ आकर्षित करता है, इसलिए सर्वाधिक जनसंख्या मुंबई नगर में प्रवास करती है। लघु उत्तरीय प्रश्न है ये। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिए। प्रश्न है, जीवन पर्यंत प्रवासी और पिछले निवास के अनुसार प्रवासी में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर है, भारतीय जनगणना के अनुसार यदि जनगणना के समय किसी व्यक्ति का जन्म स्थान गणना स्थल से भिन्न है तो उसे जीवन पर्यंत प्रवासी कहा जाता है। गणना स्थल जिस स्थान पे जनगणना हो रही है उसे गणना स्थल कह रहे हैं, जबकि किसी व्यक्ति के निवास का स्थान जनगणना के समय पिछले निवास स्थान से भिन्न है तो उसे पिछले निवास के अनुसार प्रवासी कहा जाता है। अगला लघु उत्तरीय प्रश्न है, पुरुष स्त्री चयनात्मक प्रवास के मुख्य कारण की पहचान कीजिए। इसका उत्तर है, पुरुष चयनात्मक प्रवास प्रमुख रूप से आर्थिक कारणों जैसे काम और रोजगार की तलाश के कारण होता है, जबकि स्त्री चयनात्मक प्रवास का मुख्य कारण विवाह है, जिसकी वजह से उन्हें दूसरे स्थान पर जाकर निवास करना पड़ता है, क्योंकि स्त्रियां विवाह के बाद ससुराल चली जाती हैं और ज़्यादातर जीवन पर्यंत अपने ससुराल में ही जाकर निवास करती हैं, वहीं पे जाकर बस जाती हैं, और पुरुष ज़्यादातर काम और रोजगार की तलाश में प्रवास करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अगला लघु उत्तरीय प्रश्न देखते हैं, उद्गम और गंतव्य स्थान की आयु एवं लिंग संरचना पर ग्रामीण नगरीय प्रवास का क्या प्रभाव पड़ता है। इसका उत्तर इस प्रकार है, ग्रामीण नगरीय प्रवास से उद्गम स्थान पर प्रौढ़ आयु वर्ग का प्रतिशत घट जाता है। प्रौढ़ आयु वर्ग का प्रतिशत घट जाता है मतलब कि जिस स्थान से रहते हैं व्यक्ति वहाँ से दूसरे स्थान पर या नगर पर में चले जाते हैं तथा लिंगानुपात बढ़ जाता है, जबकि गंतव्य स्थान पर लिंगानुपात घट जाता है, लेकिन प्रौढ़ आयु वर्ग का प्रतिशत बढ़ जाता है। जिस शहर में पुरुष युवा वर्ग पहुंचते हैं वहां पर लिंगानुपात घट जाता है और युवा वर्ग की संख्या बढ़ जाती है, यानी कि जिस शहर में यह युवा पहुंचते हैं उस शहर का आर्थिक विकास करते हैं और
भीड़ भी बढ़ा देते हैं, उस शहर में संख्या अधिक हो जाती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 150 शब्दों में दीजिए। पहला है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना कीजिए। इसका उत्तर इस प्रकार है। एक देश से दूसरे देश में होने वाला प्रवास अंतर्राष्ट्रीय प्रवास कहलाता है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित हैं। इसके 3 कारक हैं जिस कारण से भारत से लोग दूसरे देशों में प्रवास करते हैं, और भारत में भी भारत के पड़ोसी देशों से भारत में प्रवास करते हैं। उसका कारण है आर्थिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक व सामाजिक कारण। कुछ अन्य कारण भी होते हैं जिनकी वजह से लोग अंतर्राष्ट्रीय प्रवास करते हैं। आइए देखते हैं आर्थिक कारक। भारतीय क्षेत्र में व्याप्त बेरोजगारी, गरीबी, उच्च स्तरीय शिक्षा संस्थानों के अभाव के कारण भारतीयों द्वारा उत्प्रवासन किया जाता है। उत्प्रवासन मतलब कि जो एक देश से दूसरे देश में चले गए हैं, उसे हम उत्प्रवासन कहते हैं। जबकि भारत के पड़ोसी राष्ट्र बांग्लादेश, तिब्बत, भूटान आदि के निवासी अपने व्यापारिक गतिविधियों को संपन्न करने व रोजगार प्राप्ति के लिए भारत में आप्रवास करते हैं। आप्रवास, आ का मतलब आना, आप्रवास का मतलब है कि दूसरे देश से जो हमारे देश में रोजगार के लिए या अपना कोई व्यापार करने के लिए हमारे देश में आते हैं, उसे हम आप्रवासन कहते हैं। यह है आर्थिक कारण। अगला है राजनीतिक कारण। भारत में लचीली राजनीतिक व्यवस्था के चलते लाखों लोग प्रतिवर्ष पड़ोसी देशों से अवैध रूप से भारत में घुसपैठ कर रहे हैं, और इनमें सर्वाधिक संख्या में बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, बर्मा नामक देश से आने वाले प्रवासियों की है। क्योंकि ये जो देश हैं बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, बर्मा भारत की सीमा से बिल्कुल सटे हुए हैं, इसलिए इन देशों से भारत में आना आसान नहीं होता है। इसलिए इन देशों के लोग भारत में आसानी से प्रवेश कर जाते हैं। जबकि प्रसार संबंधी सुविधाओं के कारण लाखों भारतीय प्रतिवर्ष संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की ओर जाते हैं। जबकि जो भारत से जाने वालों की संख्या है लोगों की, वे लोग संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड की ओर जाते हैं अपने किसी कारण से, पढ़ने के लिए या रोज़गार के लिए, किसी भी कारण के लिए ये लोग इन देशों में जाते हैं। अगला है धार्मिक व सामाजिक कारण। भारत से लाखों व्यक्ति, प्रमुख रूप से मुस्लिम समुदाय के लोग खाड़ी देश के इस्लामिक देशों में उत्प्रवास कर जाते हैं, जहां उन्हें धार्मिक व सामाजिक कारणों से पूर्ण सुरक्षा की अनुभूति होती है। अन्य कारण हैं इस प्रकार हैं। वर्तमान समय में तकनीकी तथा उच्च शिक्षा प्राप्त लाखों व्यक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका, खाड़ी देशों तथा यूरोपियन देशों की ओर उत्प्रवास करते हैं। उत्प्रवास मतलब ये लोग इन देशों में चले जाते हैं। वस्तुतः विश्व की सर्वाधिक गत्यात्मक औद्योगिक अर्थव्यवस्थाएं भारत जैसे गरीब राष्ट्रों से उच्च प्रशिक्षित व्यवसायियों को रोजगार के उत्तम अवसर प्रदान कर रही है। इस प्रकार यह क्वेश्चन का आंसर यहीं पे समाप्त हो रहा है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवास के कारणों की विवेचना में ये हमने 3 कारण बताए हैं। इन तीनों कारण को बच्चों आप लोग याद कर लेना अपनी परीक्षा के लिए। अगला दीर्घ स्तरीय प्रश्न है, प्रवास के सामाजिक व जनांकीय परिणाम क्या क्या हैं? इसका उत्तर इस प्रकार है। पहला इसका हेडिंग ही है जनांकीय परिणाम। आइए देखते हैं। ग्रामीण नगरीय प्रवास नगरों में जनसंख्या की वृद्धि में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। ग्रामीण क्षेत्रों से होने वाले प्रवास में युवा वर्ग की प्रमुखता रहती है, जिनके कारण ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात बढ़ जाता है। क्योंकि जो ग्रामीण क्षेत्रों से युवा वर्ग है, नगरों में
प्रवास कर जाते हैं रोज़गार के लिए, व्यवसाय करने के लिए, आजीविका कमाने के लिए। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्रियों की संख्या, वृद्धों की संख्या, महिलाओं की संख्या अधिक हो जाती है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में लिंगानुपात बढ़ जाता है तथा नगरीय क्षेत्रों में लिंगानुपात घट जाता है, क्योंकि ये लोग नगरों में ज़्यादा पुरुष की संख्या अधिक हो जाती है, युवा वर्ग की संख्या अधिक हो जाती है। इसलिए नगरों में युवा वर्ग की संख्या बढ़ने के कारण, पुरुष युवा वर्ग की संख्या बढ़ने के कारण लिंगानुपात वहाँ पर घटने लगता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या में युवा आयु वर्ग का प्रतिशत घट जाता है, जबकि नगरीय क्षेत्रों में युवा वर्ग का प्रतिशत बढ़ जाता है, क्योंकि नगरों में अधिक संख्या में ये लोग आ जाते हैं, बस जाते हैं या रहने लगते हैं। इसी प्रकार उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश तथा पूर्वी महाराष्ट्र से होने वाले वाह्य प्रवास ने इस राज्यों की आयु व लिंग संरचना में गंभीर असंतुलन उत्पन्न कर दिया है। क्योंकि असंतुलन कैसे हो गया कि महिलाएं गांव में रह जाते, नहीं गांव में पुरुषों की संख्या कम हो गई, महिलाओं की अधिक हो गई, और शहरों में पुरुषों की अधिक हो गई है और महिलाओं की कम हो गई है। अगला पॉइंट है सामाजिक परिणाम। प्रवास से नवीन तकनीकी, परिवार नियोजन, बालिका शिक्षा आदि से जुड़े नवीन विचारकों का प्रसार नगरीय क्षेत्रों से ग्रामीण क्षेत्रों की ओर होता है। यानी कि जो लोग गांव से शहर की ओर जाते हैं, वो शहरों में के एटमॉस्फेयर में रहने के कारण उनसे कुछ सीखते हैं कि जब देखते हैं कि शहरों में लोग पढ़ने जा रहे हैं तो वो भी अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं। शहरों में वो देखते हैं कि उनके पास बच्चे कम हैं, सभी लोग नौकरी तो करते हैं पर उन लोग के पास बच्चे कम हैं, 1 या 2 बच्चे, तो वो लोग भी यह सोचते हैं कि हमारे पास ये बच्चे कम होना चाहिए, इसलिए परिवार नियोजन की योजनाओं को वो प्रयोग करते हैं। प्रवास से विविध संस्कृतियों का जन्म हो जाता है, यानी कि मिश्रण होता है। ग्रामीण और शहरीकरण का जो मिश्रण होता है, उसे एक नई संस्कृति का जन्म होता है। वहीं दूसरी ओर निम्न आर्थिक स्तर के कुछ लोग हीनताग्रस्त होकर अपराध तथा नशीले पदार्थों के सेवन जैसे असामाजिक कार्यों में संलिप्त हो जाते हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं शहरों में अकेले रह जाते हैं, इनके साथ परिवार नहीं रहता है, तो अकेले होने के कारण, वो हीनताग्रस्त होने के कारण वे लोग गलत काम करने लगते हैं, नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं, आपराधिक तत्वों में लिप्त हो जाते हैं। इस तरह की समस्याएं शहरों में उत्पन्न हो जाती हैं। प्रवास से संबंधित एक मैप वर्क दिया जा रहा है, जिसमें भारत के राजनीतिक मानचित्र पर एक बहिर्देशांतर राज्य तथा एक अंतर्देशांतर राज्य को प्रदर्शित कीजिए। इसमें बहिर्देशांतर का अर्थ है कि बाहर जाने वाले, राज्य से बाहर जाए या देश से बाहर जाने वाले राज्य, और अंतर्देशांतरण का अर्थ है कि आने वाले, देश के अंदर से लोगों को आने वाले लोग, आकर्षित करने वाले। तो बाहर जाने वाले राज्यों में बिहार राज्य है, जहाँ से सर्वाधिक संख्या में लोग देश के अंदर तथा देश के बाहर आजीविका कमाने के लिए जाते हैं या किसी भी कार्य के लिए बाहर जाते हैं। दूसरा है आने में, अंतर्देशांतरण में आकर्षित करता है जो राज्य, महाराष्ट्र राज्य है, जो अपनी तरफ लोगों को आकर्षित करता है। तो सबसे ज़्यादा संख्या में लोग महाराष्ट्र में आते हैं। इस प्रकार से ये मैप है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड परीक्षा में यदि आता है तो आसानी से आप इसको भर सकें। यहीं पर यह अध्याय समाप्त हो रहा है। यदि आप इस अध्याय से संबंधित कोई भी प्रश्न न समझ में आए तो आप इसको हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों में शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।